मानपूर परिसरातील कुर्ला स्क्रॅप परिसरामध्ये भीषण आग लागली होती। अनेक गोदाम जळून खाक झाले आहेत। यामध्ये आपण जर बघितलं भंगार असेल, प्लास्टिक किंवा साबण असे अनेक लाकडी वखार देखील या ठिकाणी होते आणि ते संपूर्ण जळून खाक झालेत। आणि या ठिकाणी जर बघितलं कामगार वर्ग देखील मोठ्या प्रमाणात आहेत। काही कामगारांशी आपण बोलणार कारण की त्यांचं देखील जळून जे गोदाम आहे ते जळून खाक झालेत। काय सांगाल, कधी आग लागली, क्या बताओ कि कभी आग लगी, क्या हुआ? ये 6:30 बजे के 7 बजे के करीब मतलब वहाँ से कुछ हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ, क्या हुआ, हम लोग बाहर निकले तो आवाज़ आया। उसके बाद में उधर देखे तो आग निकल रहा है। फिर मतलब फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई लेकिन थोड़ा लेट आई है। मतलब वो लोग मेहनत किए हैं, सब काम किए हैं, ऐसा नहीं है। वो लोग कंट्रोल नहीं किए होते तो मतलब और भी बुरा लग सकता था, लेकिन थोड़ा लेट आए, थोड़ा लेट मतलब अगर 10 मिनट और पहले आ जाते ना तो लगभग आधे घंटे के बाद में आए। और वहाँ से जब गाड़ी आई तो फिर वहाँ पे मतलब हम लोग बोले कि वहाँ से कंट्रोल, और 2 गाड़ी वो साइड से चली गई। यहाँ अगर कंट्रोल करते ना तो ये थोड़ा बच जाता, लेकिन फिर भी जो भी मेहनत किए वो लोग, मतलब उन लोग का काबिल तारीफ़ है कि उन लोग मतलब मेहनत किए तो यहीं तक मतलब सीमित रहा, नहीं तो ये पूरा कुछ बचता नहीं यहाँ पे। कितना गाला था इधर टोटल? यहाँ पे लगभग कम से कम 15 गाला होगा ये लाइन से यहाँ तक का, और फिर पीछे साइड में भी है। मतलब 15 गाला ये साइड में है, पीछे वाले गली में है, पीछे वाले गली में भी है 15, मतलब तो समझो 30-35 गाला रहा होगा। आपके गाले में क्या बनता था? कितने प्लास्टिक का कारोबार होता है, स्क्रैप जो प्लास्टिक का आता है वही छटिंग करते हैं, वही छटिंग करके फिर उसको मतलब ये सब करके बेचते हैं, बाकी और ऐसा कुछ नहीं है। जब भी आग लगी तभी कोई कारागिर था क्या अंदर, कामगार कुछ था क्या, क्या बंद था? कारीगर थे उधर, मतलब 2-3 लोग झुलस गए हैं, और 3 लोग झुलस गए हैं, और मतलब ज़्यादा झुलस गए हैं। उनको शायद शताब्दी में लेके गए थे, वहाँ से जवाब दे दिए, फिर साइन या जय कहीं लेके गए हैं। एक जन का हालत तो ज़्यादा नाजुक है, 2 जन को मतलब थोड़ा कम हुआ है, झुलस गए हैं वो, 3 लोग को जख्मी। क्या बताओगे, आग लगी, अनेक गोदाम यहाँ पे देखने के लिए मिला, पूरा जल के। बाद जिसके गाले में से लगी है ना अंगार, उसका लड़का घायल हो गया है, समझ रहे? उसका लड़के को ज़्यादा चोट लगी है, उसके गाले में से ही अंगार लगी। और लेके आया था बाटला भर के, उसने खाली किया, पूरा फोड़ दिया, पूरा ब्लास्ट हो गया। समझे क्या? उसका लड़का ही फोड़ रहा था बाटला, पूरा ब्लास्ट हो गया। किस चीज़ का बाटला था? किस चीज़ का बाटला? वो जर्मन का बाटला था। आपण बघू शकतो की अनेक कामगार वर्ग ह्या ठिकाणी आहे, कारण की मोठ्या प्रमाणात ही भीषण आग लागलेली होती। आणि ह्या आगीवर आता सध्या अग्निशमन दल आगीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी शर्थीचा प्रयत्न सुरू आहे। मात्र जे ह्या ठिकाणचे जे गोदामीचे जे मालक असतील किंवा कामगार असेल, त्यांचं हे संपूर्ण जर आपण बघितलं गोदाम हे जळून खाक झालं आहे, कारण की काहीच या ठिकाणी साहित्य असतील त्यांचं जे गोदाममध्ये जे बनवलेलं जातं, किंवा प्लास्टिक असेल, साबण असेल, लाकडी वखार असेल, अनेक गोष्टी या ठिकाणी बनवल्या जातात। भंगार गल्ली म्हटलं जातं ह्या ठिकाणी, आणि याच संपूर्ण परिसरामध्ये ही भीषण आग लागण्याने संपूर्ण गोदाम ह्या ठिकाणी जळून खाक झाले आहेत। आपण या ठिकाणी बघितलं प्लास्टिक आहे, हे प्लास्टिकला देखील मोठ्या प्रमाणात आग लागली आहेत। अनेक गोदामीचे जे मालक असतील किंवा कामगार असेल त्यांना अनेक अडचणी आता सामोरं जावं लागणार, कारण की गोदामाला ही भीषण आग लागल्यानंतर संपूर्ण गोदाम ह्या जळून खाक झाले आहेत। आता काही कामगारांनी अशी देखील माहिती मिळाली की 2 ते 3 जण ह्यामध्ये जखमी झाले आहेत, त्यांना सायनच्या रुग्णालयामध्ये उपचारासाठी दाखल केले आहेत। मात्र अजून देखील किती जण ह्यामध्ये जखमी आहेत त्यांचा शोध आता अग्निशमन दल करत आहेत। मात्र सध्या ह्या ठिकाणी आगीवर अजून देखील नियंत्रण मिळवण्यासाठी यश आलं नाही, मात्र शर्थीचा प्रयत्न या ठिकाणी सुरू केला आहे। कॅमेरामन रुपेश सह मयूर जाधव, TV9 मराठी, मानपूर। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क, आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।